ड्रामा बना रखा है, हिंदुओं को अपने जेब में रखते हैं और पूरे दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया हिंदुओं को। क्योंकि पहले संप्रदाय को लड़ाया जाता है, फिर जातियों में कहीं नॉन है कि जो लोग मुखर हैं उनको डिमोरलाइज करो। 400 ये तो 200 भी छूने की स्थिति में नहीं है। ये तो जुमलों की पार्टी झूठ बोलने की आदी है, इसलिए अब की बार ये चित्त है। ये तो क्या ईवीएम का कमाल है, ईवीएम हटा दो मोदी फैल। नहीं, डूबता जहाज तो मोदी का है। मोदी ने 10 साल मौज मार ली, अब उसका जहाज डूबने वाला है, इसलिए जो है वो तो बौखलाहट में वो सारी भाषाएं बोल रहा है। हम हैं भगवाधारी हैं, सन्यासी हैं, कारिश्माजी हैं मुख्य रूप से। कौन आरएसएस का आदमी और बीजेपी का आदमी हमारा जवाब दे सकता है? हम डिबेट करने को तैयार, बैठाओ मेरे सामने किसी आरएसएस के बड़े दिग्गज को, उसके रेल नहीं बना दे 2 मिनट के अंदर। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि पक्षपात शून्य जो है कार्यक्रम किया जाए। तो सरकार जो है अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना चाह रही है, इसलिए जो है कांग्रेस के इसको एक तरफा जो है सीज किया गया है, ये गलत है। अब क्या देखते हैं कि सरकार छल बल जो कहते हैं साम दाम दंड सारे प्रयोग कर रही है कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए? हाँ नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जो है इस ढंग से जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठा है मोदी जी, ये व्यक्तिवादी सोच का व्यक्ति है और व्यक्तिवादी सोच कभी समाज को महत्व नहीं देता, ना संगठन को देता है, ना राष्ट्र को देता है। वो तो कहते हैं कि 140 करोड़ हमारा परिवार है। नहीं, वो तो 140 करोड़ का नाम वैसे ही लेते हैं। वैसे तो इनके जो है क्या नाम है 37% वोट आई हैं। परसेंटेज भी देखा जाए तो 63-64% के खिलाफ है पूरा देश इनके। तो झूठ बोल रहा है एकदम से। वो तो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, इंडिया अलायंस पे आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी सर्व समाज को लेकर चलती है, खासकर विदेशों में डंका बज रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये ऐसा है, ये जो है बीजेपी आरएसएस घोर जातिवादी पार्टी है। ये जातिवाद और सांप्रदायिकता का जो नंगा नाच पूरे देश में किया 10 साल में, ऐसा किसी पार्टी ने कभी नहीं किया। तो इसलिए ये बिल्कुल सरेआम जो है जुमलों की पार्टी है, झूठ बोलने की आदत है, सब पार्टियों में ऐसा बना हुआ है। लेकिन वो तो खुद को कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता है मोदी जी को। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं, जो हिंदुओं की कुछ परंपराएं हैं वो परंपराएं कोई निभाता हो। हिंदू तो ये है सबको, पहले विदेशों के लोग यहाँ रिसर्च करने के लिए आते थे, चाहे चाइना के हुइंत्सांग वगैरह थे, फाइयान वगैरह आए, तो यहाँ देखते हैं कि सब लोग एक दूसरे को मिलते थे। वो ये पूछते नहीं थे कि किस संप्रदाय का है, किस जाति का है। लेकिन यहाँ तो सीधा है, टिक मार्क किया जाता है कि इस विशेष जाति को या संप्रदाय को। पहले संप्रदाय को लड़ाया जाता है, फिर जातियों को में कहीं नॉन जाट को कर दे, कहीं मराठा नॉन मराठा। जाट वर्सेस नॉर्मल जो जातियां हैं, इन पे जो बिखराव चल रहा है, इसको कैसे? ये बीजेपी ने पैदा किया ना, जातिवाद का जो झगड़ा है, जहाँ संप्रदायवाद नहीं चलता। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है वो मुसलमान नाम मात्र हैं, तो वहाँ तो मुसलमान और हिंदू हो नहीं सकता। हरियाणा के अंदर जो है जाट नॉन जाट हो सकता है, वही इन्होंने कर दिया। जैसे मराठवाड़ा में मराठा नॉन मराठा, गुजरात में जो है पटेल नॉन पटेल, और राजस्थान में जो है गुजरात। आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि जहाँ मुस्लिम नहीं है वहाँ पे ये जातियों के खिलाफ खड़ा बांटते हैं, और जातियों को भी, किसान जातियों को पीछे पड़ते हैं। किसान जातियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, जिस प्रकार से यूपी और बिहार के अंदर यादवों के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, किसान हैं, बड़े लोग काम करते हैं। तो इस ढंग से ये पंजाब के जो भी किसान आए, तो इनकी जो पार्टी के लोग हैं, मोदी जी खुद तो नहीं कहते, लेकिन जो इनकी पार्टी की सोच के लोग होते हैं, जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, उसे खालिस्तानी कहते हैं। ऐसे इस इल्जाम को आप कैसे देखते हैं कि जो पंजाब का किसान आता है उसको खालिस्तानी कहा जाता है? ये इसी ढंग से जो है, यही बात तो है, दुर्भाग्य की बात है। जिन लोगों ने देश आज़ाद करवाया, पंजाब का सबसे बड़ा रोल है पंजाब में सरदारों का और आर्य समाज का। जब इन लोगों को सबसे ज़्यादा बांटने का काम यही करना है कि जो लोग मुखर हैं उनको डिमोरलाइज करो, और इससे जो है अपनी सत्ता पर काबिज हो। इनका एक धंधा है एक प्रकार से लोगों को बदनाम करने का। अभी बार 400 पार किस तरह देख रहे हैं आप? 400 ये तो 200 भी छूने की स्थिति में नहीं है। ये तो जुमलों की पार्टी झूठ बोलने की आदी है, इसलिए अब की बार ये चित्त है। क्यों मोदी की गारंटी नहीं चलेगी? नहीं, गारंटी में तो सारी झूठ बोलता है। सारा 10 साल में गारंटी सारी फेल हो गई है। जब आप देखोगे रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ का महीने साल में देना था, वो जो है 20 करोड़ होता अब तक 10 साल में, और दिया नहीं 20 लाख भी, तो वो झूठ हो गया। 15 लाख किसी खाते में आए नहीं। लेकिन मोदी जी के सबसे बड़ा दावा ये करते हैं कि जो जनता है देश की, वो मोदी के गारंटी पे विश्वास करती है। बिल्कुल नहीं करती है। ये तो क्या ईवीएम का कमाल है, ईवीएम हटा दो मोदी फैल।
उनका ये भी आरोप है कि ईवीएम जहां जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां हार जाते हैं ईवीएम पे टिकरा फोड़ देते हैं। नहीं, वो जीतते हैं, वो भी इनका एक सिस्टम है बाकायदा। कई जगह इन्होंने देखना है कि एक आध जगह जिताना है तो वहाँ पुश कर देते हैं, जहाँ देखना है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा पार्लियामेंट पर वहाँ हरा देते हैं। लेकिन ये जो सारा अभी राहुल गांधी जी की यात्रा से लौट कर आए हैं, आप इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं? इस यात्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे, लोकसभा चुनाव पे? बिल्कुल जनता कनेक्ट कर रही है राहुल गांधी बिल्कुल से? बिल्कुल पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा। देखिए पहले वाली यात्रा थी जो साउथ से नॉर्थ थी, तो उसमें जो है सीधा सा कर्नाटक आदि प्रांतों में काफ़ी प्रभाव पड़ा, उसका परिणाम सरकारें आई। और जिसमें भी ये पड़ेगा, जो बिहार, यूपी वगैरह, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक जो है इसका प्रभाव रहेगा निश्चित रूप से। तब लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अब जैसे कांग्रेस इलेक्शन कैसे लड़ेगी जब उनके सारे खाते फ्रीज हो गए हैं, तो किस तरह से लड़ेगी? नहीं, ये तो जनता लड़ाएगी। पार्टियां तो जो ना अपने मैनिफेस्टो रखती है जनता के सामने, और जनता ही वोट डालती है, वही पैसा लगाती है। धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। हम्म। मोदी जी ने कहा कि ये कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा, तो कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं? कोई फैसले नहीं, इन्होंने जो है ये मान लीजिए कुछ मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, इससे तो लोगों को पेट नहीं भरा। असली बात तो क्या है, लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, उसका फायदा हो जनता को। जनता तो बिल्कुल बैक फुट पर चली गई है, जनता तो बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। फायदा क्या हुआ? तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को किस तरह से देख रहा है? जैसे कांग्रेस में नित्य नए लोग नई पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे रीजन ईडी का बताए कांग्रेस, चाहे कुछ भी बताए, लेकिन छोड़कर जा रहे हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता है ना कार्यकर्ताओं पे। नहीं, देखो छोड़ता वही है जब युद्ध हो रहा हो, मुकाबला चल रहा हो, और उस समय मैदान छोड़कर कौन भागता है? कायर भागता है निश्चित रूप से। ये इसलिए जो जो भाग रहे हैं वो कायर लोग हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। नहीं, डूबता जहाज तो मोदी का है। मोदी ने 10 साल मौज मार ली, अब उसका जहाज डूबने वाला है। इसलिए जो है वो तो बौखलाहट में वो सारी बातें बोल रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार राहुल गांधी ने तपस्या की है, तपस्या कोई भी व्यक्ति करेगा, इतनी सारी उसको मार्जिन परिस्थितियां मिलेगा। उत्पन्न हो रही हैं, पैसे फ्रीज किए जा रहे हैं, कार्यकर्ता छोड़कर पार्टी अलग पार्टियों में जा रहे हैं, फिर ये कैसे आप लोग इलेक्शन लड़ पाएंगे? नहीं, ये तो मैंने बताया ना, जो बहादुर लोग हैं, कोई संख्या बल से ज्यादातर युद्ध जो है जीते नहीं जाते, वो तो हौसले से जीते जाते हैं। लेकिन भाजपा वाले कह रहे राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं। नहीं, हिंदू का ठेका इन्होंने ले रखा है क्या? हम हैं, भगवाधारी हैं, सन्यासी हैं, कारिशमाजी हैं मुख्य रूप से। कौन आरएसएस का आदमी और बीजेपी का आदमी हमारा जवाब दे सकता है? हम डिबेट करने को तैयार, बैठाओ मेरे सामने किसी आरएसएस के बड़े दिग्गज को, उसके रेल नहीं बना दे 2 मिनट के अंदर। इन्होंने ड्रामा बना रखा है, हिंदुओं को अपने जेब में रखते हैं और पूरे दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया हिंदुओं को, क्योंकि हिंदुओं की जो परंपराएं हैं उनको ये मानते ही नहीं। इसलिए ये कंप्लीटली जो है ना हिंदू विरोधी है, बिल्कुल एकदम से नाम हिंदुओं का लेते हैं। धन्यवाद।